हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की कंचनजंगा पहाड़ियों के गोद में बसे हुए खूबसूरत से हिल स्टेशन दार्जिलिंग की ओर। पश्चिम बंगाल में मौजूद दार्जिलिंग अपने सुखद मौसम, चाय के बागानों, हरी भरी पहाड़ियों और हिमालयन टॉय ट्रेन के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको दार्जिलिंग कब और कैसे जाना चाहिए, घूमने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, टॉय ट्रेन में घूमना, खाना पीना, रहना, और इस वीडियो के एंड में हम आपको इस ट्रिप का टोटल बजट भी बताएंगे। आइए चलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि दार्जिलिंग की ओर। आप में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि दार्जिलिंग एक समय पर सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। चलिए दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दार्जिलिंग पहुंचना कैसे है। बात करें अगर आप बाई ट्रेन यहाँ पर आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आना होगा। दार्जिलिंग की दूरी यहाँ से 75 किलोमीटर की है। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पर आना होगा। ये भी दार्जिलिंग से लगभग 70-72 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये दूरी आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 से 3 हज़ार रुपये तक लग जाएगा। स्टेशन के बाहर आपको बहुत से ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से शेयर टैक्सी भी चलती है, जिसमें आप 300 से 400 रुपये के आसपास में पर पर्सन दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर ही सिलीगुड़ी बस स्टेशन भी है, जहाँ से आप बस में 100 रुपये में दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। अगर कोलकाता से दार्जिलिंग की बाई रोड दूरी की बात करें तो यह लगभग 650 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों, आपने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी कि दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग के बीच चलती है। तो आपको भी एक बार तो जरूर अपने परिवार वालों या फिर दोस्तों के साथ दार्जिलिंग जाने या फिर आने के वक्त इस टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसका टिकट आप IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहता है। टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग जाते समय आपको बहुत ही अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी रूट में बीच में एक घूम रेलवे स्टेशन पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि 7,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये जो टॉय ट्रेन है, बाई रोड जाने के मुकाबले इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, पर टॉय ट्रेन में जाने में रास्ते में आपका समय कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं लगता है। चलिए, एक बार आप दार्जिलिंग पहुंच गए तो बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में और बात करते हैं यहाँ पर खाने और रहने की व्यवस्था की। दोस्तों, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर बहुत से आपको होटल, लॉजेस, हॉस्टल्स आदि देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मॉल रोड के आसपास अपनी बुकिंग कराते हैं तो आपको घूमने में आसानी होगी। होटल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 800-1000 रुपये के बजट होटल्स से लेकर 5-7 हज़ार के रिजॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। इनमें आपको 300 से 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से भी बुकिंग मिल जाती है। अगर खाने पीने की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पहाड़ों की लोकल डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिसमें आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना मिल जाएगा। वेज, नॉन वेज किसी भी तरह के खाने की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थाली सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर आप 100 से 150 रुपये में एक टाइम का मील आराम से कर लेंगे। दोस्तों, दार्जिलिंग में वैसे तो साल भर टूरिस्ट्स की भीड़ लगी रहती है, पर यहाँ घूमने का सबसे सही समय मार्च से जून के बीच माना जाता है, क्योंकि जहाँ भारत के बाकी सभी स्टेट्स में गर्मियों से बुरा हाल होता है, वहीं इस वक्त दार्जिलिंग का तापमान 8 से 10-12 डिग्री तक रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ काफ़ी बारिश होती है, इसलिए उस समय जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर विंटर्स की बात करें तो सर्दियों में दार्जिलिंग की यात्रा की जा सकती है। इस महीने यहाँ का तापमान 0-1 डिग्री से नीचे चला जाता है।
आइए अब वीडियो के अगले भाग में बढ़ते हैं और बात करते हैं दार्जिलिंग में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग की जो सबसे फेमस प्लेस है उसका नाम टाइगर हिल है। ये मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। कंचनजंगा के पहाड़ों पर सुबह उगते सूरज को देखना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहता है। हालांकि इस दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से सनराइज को देखने के लिए आपको 3 से 4 बजे जाना पड़ता है वहां पर। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, यानी कि रॉक गार्डन। इस गार्डन की खासियत यह है कि इसे पहाड़ों और चट्टानों से काट कर बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम रॉक गार्डन है। दार्जिलिंग घूमने आए सभी नेचर लवर्स यानी कि प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह सबसे फेवरेट पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो इस जगह को और भी सुंदर और आकर्षित बना देती है। जैसा कि आपने हर हिल स्टेशन पे देखा होगा, उसी प्रकार दार्जिलिंग में भी एक मॉल रोड है जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पर बहुत से फेमस बढ़िया मार्केट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप लोकल ट्रेडिशनल फूड खा सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फोटो खिंचा सकते हैं या फिर उन्हें खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ दार्जिलिंग के कल्चर का आनंद ले सकते हैं। अगर आपका होटल इसी एरिया में है तो इस प्लेस को आप शाम में भी घूमने का प्लान कर सकते हैं। अब आप दार्जिलिंग घूमने आए हैं तो यहाँ के चाय के बागानों को मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। आपको यहाँ पे हिल कार्ट रोड के नीचे स्थित हैप्पी वैली टी स्टेट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ घूमने लायक जगहों में सबकी फेवरेट है। खासकर मार्च से मई के दौरान जब चाय की पत्तियों को निकलने का समय आता है तो यहाँ पर जाना बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर एक नॉमिनल सी एंट्री फीस होती है जिसको देकर आप अंदर जा सकते हैं और चाय के बारे में बारीकी से जान सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह हो सकती है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली प्लेस की। इसका नाम है बतासिया लूप। दोस्तों, दार्जिलिंग की आप जब भी फोटोज देखते होंगे तो बतासिया लूप की फोटो आपने जरूर देखी होगी। इसे गोरखा सैनिकों की याद में सन 1995 में बनाया गया था। ये रेलवे ट्रैक की एक बड़ी सी लूप है जो कि पहाड़ों के ऊपर स्थित है। इसी लूप पे से टॉय ट्रेन 360 डिग्री पर घूमते हुए जाती है। इस टॉय ट्रेन के लूप के बीच में ही एक वॉर मेमोरियल भी स्थित है। दूर दूर तक पहाड़ों और बादलों से घिरी हुई ये प्लेस आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। खासकर अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो कहना ही क्या। दोस्तों, दार्जिलिंग की एक और चीज काफी फेमस है, वो है यहाँ की रोपवे यानी कि उड़न खटोला। ये भारत की कुछ सबसे लंबी रोपवे में से एक है। दार्जिलिंग से सिंगला बाजार के बीच इस रोपवे पर यात्रा करने वाले टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद चाय के बागानों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हरे भरे पहाड़ियाँ और बारिश के मौसम में खूबसूरत वाटरफॉल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन दृश्यों का दीदार करने के लिए आपको दार्जिलिंग की रोपवे पर एक बार तो जरूर बैठना चाहिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्लेस आती है उसका नाम है घूम मोनेस्ट्री। दोस्तों, हमने वीडियो में जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एक घूम रेलवे स्टेशन है, तो ये मोनेस्ट्री भी उसी के पास ही मौजूद है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जिसका नाम है जापानीज पीस पैगोडा। ये एक बौद्ध मठ है और यहाँ पर आपको जाकर अलग ही शांति का अनुभव होता है, तो आप अपनी विजिट में कुछ देर यहाँ पर भी जरूर बिताइएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप भी एनिमल लवर हैं तो दार्जिलिंग में भी एक जू मौजूद है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। दार्जिलिंग का रेड पैंडा और स्नो वाला तेंदुआ काफ़ी फेमस है। आपको जू में ये दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कि आपको दार्जिलिंग की इन सभी प्लेसेस को कैसे घूमना है और कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। आप जब भी दार्जिलिंग घूमने आए तो मिनिमम 2 नाइट्स और 3 डेज का ट्रिप जरूर बनाइए। इसमें आप यहाँ की सारी लोकल और आसपास की प्लेसेस घूम सकते हैं। अगर इन प्लेसेस को घूमने की बात करें तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो अमूमन आपको 1000 से 1500 रुपये पर डे चार्ज करता है और आपको सभी प्लेसेस घुमा के वापस मॉल रोड के आसपास ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्कूटी या बाइक भी रेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है और इनका चार्ज 500 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। ये सारी बुकिंग आप बहुत से ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं जो कि मॉल रोड के आसपास हैं, उनसे करा सकते हैं। चलिए अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना हो जाएगा।
दोस्तों अगर आप 2 से 3 दिन का दार्जिलिंग घूमने का ट्रिप बना रहे हैं तो पर पर्सन आपका 6,000 रुपये के आसपास तो मिनिमम खर्चा आ ही जाएगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप महंगे रिजॉर्ट्स या लग्जरी गाड़ियाँ बुक करेंगे तो इस केस में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और वहीं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढते हैं जैसे कि कुछ हॉस्टल्स या गेस्ट हाउसेस, तो आप 6,000 से काफ़ी कम में भी घूम लेंगे। तो ये था दार्जिलिंग का एक कंप्लीट टूर प्लान। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दार्जिलिंग की ही तरह भारत में और भी बहुत से हिल स्टेशंस हैं जिनकी वीडियो हमने इस यात्री सेंट्रल पर बनाकर रखी है। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ आप दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यात्री सेंट्रल चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद।